बहुत सारे बच्चों को इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट आ रहा है कि इनकम सर्टिफिकेट किसके नाम से बनवाएं, ठीक है, अपने नाम से या मम्मी पापा के नाम से बनवाएं। इनकम सर्टिफिकेट में अगर हमारे पापा गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो कितनी सैलरी लिखवाएं। इनकम सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है क्या? इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो क्या होगा? क्या हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी? क्या अगर हमारे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है तो हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी? कितनी इनकम तक लगभग स्कॉलरशिप मिलती है? इस तरह के बहुत सारे डाउट्स इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड आ रहे हैं। इनकम सर्टिफिकेट कहाँ बनवाते हैं, कैसे बनवाते हैं, ये सब डाउट बहुत कॉमनली पूछे जा रहे हैं। क्योंकि फ़िलहाल काउंसलिंग चल रही है तो बच्चों को डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए बच्चे ये सारे डाउट्स पूछ रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बना दी जाए। सो आज की वीडियो इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल से रिलेटेड है। इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। इनकम सर्टिफिकेट का मतलब होता है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र का मतलब कितनी इनकम आ रही है। तो जाहिर सी बात है, अभी तो आप कमा नहीं रहे हो, सो आपकी तो इनकम ज़ीरो है ना। लेकिन आय प्रमाण पत्र जो बनता है वो आपके नाम से बनता है बच्चों, क्योंकि आप लगा रहे हो तो आपके नाम से वो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है। सो पहला डाउट आपका ये क्लियर हो गया कि इनकम सर्टिफिकेट मम्मी पापा के नाम से बनना है कि आपके नाम से बनना है। तो आंसर है आपके नाम से बनना है, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं तो नाम आपका होना चाहिए। ठीक है। अब कहोगे हमारी सैलरी तो ज़ीरो है तो हमारी इनकम सर्टिफिकेट कैसे? सो बच्चों, आपके नाम से बनेगा, लेकिन उसमें इनकम आपके पेरेंट्स के लिखवाएगी। ऐसा लिखा जाता है कि आपका नाम ये और आपके पेरेंट्स की इनकम इतनी है। ठीक है। सो पेरेंट्स की इनकम लिखनी होती है, ना कि सिर्फ मम्मी की, ना कि सिर्फ पापा की। दोनों लोगों की जो इनकम होती है वो आपके इनकम सर्टिफिकेट पे लिखी जाती है। अगर मम्मी कोई जॉब नहीं करती हैं, हाउसवाइफ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा कोई जॉब नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। लेकिन जो आपके फैमिली में पेरेंट्स में से जॉब करता है उसकी इनकम आपको पूरी लिखनी पड़ेगी, साल की इनकम। ठीक है, लिखवानी पड़ती है। और अगर दोनों लोग जॉब करते हैं तो दोनों की इनकम लिखवानी पड़ती है। ठीक है। और ये जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है, ये आप तहसील से जाके बनवा सकते हो। आपकी जो तहसील है वहाँ से जाकर आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और अगर आप तहसील पे नहीं जाना चाहते हो, वहाँ के चक्कर नहीं काटना चाहते हो, सो आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। वो लोग आपको बनवा के दे देते हैं। आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, आधार कार्ड, आपका नाम, आपकी मार्कशीट्स, ये सब कुछ चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी और बाकी आपका बन के वो तैयार हो जाएगा। बस आप ये ध्यान रखना कि उसमें जो आप नाम लिखवा रहे हो वो सही नाम हो, आपका प्रॉपर नाम हो। जैसे कि मान लो मेरा नाम है सुमन यादव, तो मैं सुमन कुमारी यादव नहीं लिखवाऊंगी। मेरा नाम सुमन यादव है तो सिर्फ और सिर्फ सुमन यादव लिखवाऊंगी, और ना कि सिर्फ सुमन लिखवाऊं या सुमन कुमारी यादव लिखवाऊं या एस यादव लिखवाऊं। ऐसे आपको नहीं करना है। जो आपकी 10th की मार्कशीट में आपका नाम है, सेम टू सेम वही नाम आपको रखना है, अपना भी और पेरेंट्स का भी। ठीक है। सो पहला डाउट ये था आपका कि आपके नाम से बनेगा या पेरेंट्स के नाम से, तो आपके नाम से बनेगा। दूसरा डाउट ये था कि इनकम किसके लिखवाएगी, तो पेरेंट्स दोनों, मम्मी पापा के दोनों की लिखवाएगी। तीसरा डाउट ये था कि कहाँ से बनवाना है, तो आंसर है तहसील से या फिर साइबर कैफ़े से। चौथा डाउट ये है कि इसे बनवाने के लिए अगर आप क्या इसे बनवाना ज़रूरी है, तो आंसर है हाँ बच्चों। तो देखो बच्चों, ये कॉलेज वाइज वेरी करता है। कुछ कॉलेज इनकम सर्टिफिकेट तुरंत ही मांग लेते हैं, कुछ कॉलेज बाद में जब आप एडमिशन ले लेते हो उसके बाद मांगते हैं। तो अंततः आपको बनवाना पड़ेगा ही, और 1 साल से ज़्यादा पुराना इनकम सर्टिफिकेट चलता भी नहीं है। 1 अप्रैल 2024 के पहले का है, सो वो वैलिड नहीं है, आपको नया बनवाना ही पड़ेगा। ठीक है। अगर आप नहीं बनवाते हो तो कुछ जगह एडमिशन में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ जगह आपको स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है और आप कह रहे हो कि हमारे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है, इनकम ज़्यादा है, तो क्या हमारे लिए भी बनवाना ज़रूरी है, तो आंसर है हाँ बच्चों, बनवाना तो पड़ेगा। अगर कॉलेज डिमांड कर रहा है तो आपको बनवा के देना पड़ेगा। हालांकि उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी गवर्नमेंट जॉब में अगर आपके पेरेंट्स हैं, लेकिन आपको बनवा के देना ही पड़ेगा। क्यों रिस्क लेना, थोड़ा सा पैसे लगते हैं, थोड़ा सा बनवा लो और डॉक्यूमेंट्स में अपने साथ रखो उसे। ठीक है। और 1 अप्रैल 2024 से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल से पुराना ज़्यादा चलता नहीं है। क्लियर? सो मैंने आपके सारे डाउट इससे रिलेटेड क्लियर कर दिए कि इनकम सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। मेनली स्कॉलरशिप के लिए चाहिए होता है। अगर पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अगर पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में नहीं है और उनकी संपत्ति भी बहुत कम है, आय बहुत कम है, सो उनको स्कॉलरशिप मिलती है। क्लियर?
सो आई होप आपका इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो ज़रूर कमेंट करो। और बच्चों, कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का कहाँ बनवाना है, कहाँ आपको स्टेट का बनवाना है, कहाँ से बनवाना होता है। ये सब जो डाउट है आपका, इससे रिलेटेड अनूप सर ने वीडियो बना दी है। आप बहुत पहले ही सर ने वीडियो बना दिया, आप चाहो तो देख सकते हो। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। और अगर आप नहीं ढूंढ पाते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम लोग आपको लिंक कमेंट में भी प्रोवाइड कर देंगे। सिमिलरली, अगर आपको गैप सर्टिफिकेट के बारे में जानना है कि गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, किसे बनवाना होता है, कैसे बनवाते हैं, सो गैप सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी अनूप सर ने ये वीडियो बना दी है, आप इसे भी देख सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट का मैंने बना दिया, कास्ट सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट पे अनूप सर ने वीडियो बना दी है। इसके अलावा भी आपका अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो कमेंट्स में। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है बच्चों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है कमेंट्स में मेंशन करो। और हमारी एक प्लेलिस्ट भी आप सेव कर सकते हो, नीट यूजी की प्लेलिस्ट, 2024 की प्लेलिस्ट आप सेव करो अगर आप इसी साल काउंसलिंग करवा रहे हो। 2025 की प्लेलिस्ट सेव करो अगर आप अगले साल एग्जाम टारगेट कर रहे हो, ठीक है। सो इस दोनों से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।